जय हिंद। आज हम जानेंगे एरोप्लेन यानी कि हवाई जहाज़ कैसे उड़ता है, एरोप्लेन की मिनिमम और मैक्सिमम ऊंचाई क्या होती है और दुनिया का सबसे तेज़ गति से उड़ने वाला एरोप्लेन कौन सा है। देखिए, हवाई जहाज़ कैसे उड़ता है उसे समझने से पहले उसके फोर्स को समझना होगा, क्योंकि कोई भी वस्तु तभी आगे बढ़ती है जब उस पर फोर्स लगाया जाता है। और हवाई जहाज़ को उड़ने के लिए एक नहीं बल्कि 4 तरह के फोर्स लगाए जाते हैं। ये 4 फोर्स कौन कौन से होते हैं? देखिए, पहला होता है थ्रस्ट, दूसरा ड्रैग, तीसरा वेट और चौथा लिफ्ट होता है। इन सभी को डिटेल में समझते हैं। हवाई जहाज़ के 2 पंख होते हैं और दोनों पंखों में एक एक इंजन लगे होते हैं। कमर्शियल हवाई जहाज़ों में टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल होता है। इंजन का काम होता है थ्रस्ट जनरेट करना, और ये इंजन हवा को खींचकर उसे कंप्रेस कर पीछे की तरफ छोड़ते हैं। जैसे जब आप बलून में हवा भरते हैं, जब उसको छोड़ते हैं तो वो बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जाता है। उसी प्रकार कंप्रेसर में हवा रिलीज होते ही थ्रस्ट जनरेट होता है, जिससे जहाज़ जो है वो तेज़ी से आगे बढ़ता है। टर्बोफैन इंजन के 5 पार्ट्स होते हैं। पहला, फैन। इंजन में सबसे पहले फैन ही दिखते हैं। ये फैन टाइटेनियम प्लेट से बने होते हैं। ये काफ़ी ताकतवर होते हैं, जो लाखों किलो हवा को खींचकर इंजन में भेजता है। ये हवा 2 रास्तों से गुजरती है। पहला, सीधा इंजन में चली जाती है और दूसरा साइड से निकल जाती है, जिसे बाईपास एयर भी कहते हैं। बाईपास एयर एक अलग से थ्रस्ट पैदा करती है। इसके अलावा बाईपास एयर इंजन को ठंडा रखने में भी मदद करती है। इंजन का दूसरा पार्ट्स होता है कंप्रेसर, और कंप्रेसर का काम होता है हवा को दबाकर उसका घनत्व बढ़ा देना, यानी डेंसिटी को बढ़ा देता है। कंप्रेसर में छोटे ब्लेड होते चले जाते हैं और हवा को भी कंप्रेस करते चले जाते हैं। इंजन का तीसरा पार्ट, जिसे कंबस्टर कहा जाता है, कंप्रेसर के बाद हवा कंबस्टर में जाती है, जहां उसको जेट फ्यूल के साथ मिलाकर जलाया जाता है। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। अब ये हवा टरबाइन में जाती है। जब गर्म जलती हवा टरबाइन से गुजरती है तो टरबाइन को तेज़ी से घुमाती है, और टरबाइन फैन कंप्रेसर से सॉफ्ट से जुड़े होते हैं, जो और भी तेज़ी से हवा खींचने लगते हैं। इंजन का 5वां पार्ट्स जो होता है उसे मिक्सर या नोजल भी कहते हैं। इस स्टेप में कंप्रेसर हवा से तेज़ी से बाहर निकाल दिया जाता है, और यहाँ से दूसरे फोर्स का काम शुरू होता है। दूसरा फोर्स यानी ड्रैग, घर्षण भी कहते हैं इसको। आपने न्यूटन का गति का तीसरा नियम पढ़ा होगा। जब हम कार से सफ़र कर रहे होते हैं तो खिड़की से जब अपना हाथ बाहर निकालते हैं तो हम महसूस करते हैं कि घर्षण बल उस हाथों में लग रहा है। उसी प्रकार प्लेनों में भी घर्षण बल लगता है, लेकिन प्लेन की जो डिजाइनिंग है कुछ एरोडायनेमिक आकार की तरह बनाई जाती है, जिससे घर्षण बल कम हो जाता है, और इसके जो पहिए होते हैं उसको छिपा दिया जाता है, छिप जाता है, जिससे घर्षण बल कम हो जाता है और थ्रस्ट ज़्यादा लगता है, जिससे प्लेन जो है आगे बढ़ता है। तीसरा फोर्स, वेट। वेट जो होता है वो पृथ्वी के ऊपर रहने वाली हर वस्तु के ऊपर लगता है, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल भी कहते हैं। ऐसे में प्लेन को भी गुरुत्वाकर्षण बल खींचता है, तो उसको रोकने के लिए चौथा फोर्स जो काम आता है उसे हम लिफ्ट कहते हैं। देखिए, प्लेन के विंग्स की डिजाइनिंग इस प्रकार होती है जिसे लिफ्ट फोर्स जनरेट होता है, और हवाई जहाज़ के विंग्स थोड़ा तिरछा बनाया जाता है, जिससे प्लेन की इंजन जो है आगे की तरफ खींचता है, तो विंग्स के ऊपर की हवा तेज़ी से निकल जाती है और विंग्स के नीचे की हवा धीरे धीरे निकलती है। जब विंग्स के ऊपर की हवा दबाव विंग्स के नीचे की हवा के दबाव से कम हो जाती है, तो यहाँ लिफ्ट फोर्स सामने आता है, जो प्लेन को ऊपर की तरफ ले जाता है। जब हवाई जहाज़ हवा में पहुँच जाता है तो ये स्टेबल हो जाता है, जिससे सारे फोर्स जो होते हैं वो एक समान हो जाते हैं। हवाई जहाज़ को रोकने के लिए यानी ब्रेक लगाने के लिए भी इन्हीं विंग्स का सहारा लिया जाता है। इसमें जो है फ्यूल जो डलता है वो ZA1 फ्यूल डलता है, जो कि केरोसिन होता है। बोइंग विमान में प्रति सेकेंड 4 लीटर तेल लगता है। जो मैं बोल रहा हूँ 1, 2, ये सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 4 लीटर तेल लग जाता है। ठीक है, ऐसे ही नहीं विमानों का जो है इतना महंगा टिकट होता है। ठीक है, और एरोप्लेन की जो गति होती है वो एरोप्लेन की अलग अलग गति होती है। जो कमर्शियल प्लेन होते हैं उनकी लगभग गति 885 किलोमीटर से लेके 935 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है,
और भारत के मॉडर्न एरोप्लेन जैसे एयरबस A380 की रफ्तार वो लगभग 900 किलोमीटर प्रति घंटा है। दुनिया का सबसे तेज गति से उड़ने वाला प्लेन जो है वो है अमेरिकी SR-71 ब्लैक बर्ड, जिसकी गति लगभग 3529.6 प्रति घंटे की है। और हवाई जहाज़ जो होते हैं वो आमतौर पे तकरीबन 35,000 फीट की ऊंचाई जो है वो तय करते हैं, लेकिन ये ऊंचाई अलग अलग प्लेन के लिए बनी होती है। जैसे कमर्शियल प्लेन जो होते हैं वो लगभग 9,000 से लेके 13,000 किलोमीटर तक की ऊंचाई को वो तय करते हैं। जब एक विमान जितना ऊपर जाएगा उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, जिससे उसको उड़ने में जो उसका फ्यूल है वो कम खर्चा होगा। इसलिए उस प्लेन को देखते हुए एक मिनिमम और मैक्सिमम ऊंचाई दी जाती है जिससे उसका फ्यूल कम खर्चा हो। तो आई होप आप समझे होंगे एरोप्लेन कैसे उड़ता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।